अब्बास अंसारी पर जो मुकदमा लिखा गया और जो सजा हुई, उसमें पूरी तरीके से उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की साजिश है और वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर अपने ही विधायक अब्बास अंसारी के साथ खेला किया है? कांग्रेस के आरोप से बीजेपी और राजभर दोनों हिल गए। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मऊ सदर से मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा से विधायक जो थे, जो अब पूर्व विधायक हो चुके हैं, अब्बास अंसारी, 2022 में एक विवादित बयान के चलते उनको 2 साल की सजा हुई और उनकी विधायकी भी चली गई। इस तरह से राजभर के विधायक को बीजेपी सरकार में बड़ा झटका लगा और साथ ही राजभर को भी लगा, क्योंकि उन्हीं की पार्टी से विधायक थे वो। एक विधायक राजभर की पार्टी का अब कम हो गया, लेकिन फिर भी अपने विधायक की विधायकी जाने से राजभर जी उस तरह से नहीं बरस रहे जिस तरह से वो अब विपक्ष पर गरजते और बरसते दिखाई दे रहे हैं। अब्बास अंसारी उनकी पार्टी से विधायक थे तो सुभाषपा ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात तो कही है, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब्बास अंसारी की विधायकी जाने से यूपी की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर बड़ी साजिश अब्बास अंसारी के साथ रची है। जी हाँ, बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। एक और जहां कोर्ट ने उन्हें एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई, वहीं दूसरी ओर अब्बास अंसारी को सजा होने के कारण उनकी विधायकी भी चली गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश के बाद मऊ सदर की सीट अब खाली हो गई है। अब आगामी 6 महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव होगा। वही अब्बास अंसारी को सजा सुनाए जाने और विधायकी जाने पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि जिस तरह से अब्बास अंसारी पर मुकदमा लिखा गया है और साजिश करके सजा दी गई है, इससे बिल्कुल साफ है कि सुहेलदेव समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से मिले हुए हैं। उनकी पार्टी में ना दलितों का हक सुरक्षित है और ना ही पिछड़ों का हक सुरक्षित है और ना ही अल्पसंख्यकों का ही हक सुरक्षित है। जरा आप भी सुनिए कि अंशु अवस्थी ने अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद किस तरह से ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जरा अभी वो बयान सुनिए। अब्बास अंसारी पर जो मुकदमा लिखा गया और जो सजा हुई, उसमें पूरी तरीके से उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की साजिश है और वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि वो सरकार में मंत्री हैं और उनके विधायक पर मुकदमा लिखा जा रहा है। उसके बाद सरकार साजिश करके उन पर सजा डलवाती है और रविवार के दिन विधानसभा खुलती है अब्बास अंसारी की विधायकी खारिज करने के लिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। तो ये भाजपा के साथ जो वो मिलकर साजिश रच रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पिछड़ा समाज, दलित समाज और पूरा प्रदेश समझ गया है कि ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ सत्ता के तलवे चाट रहे हैं। सच्चाई ये है कि अब्बास अंसारी के साथ ओम प्रकाश राजभर ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो मिलकर साजिश की है, जनता जब वहां उपचुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर ओम प्रकाश राजभर की तानाशाही और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार दोनों को जवाब देगी। पूरी तरीके से ये साजिश है जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जिम्मेदार है। तो सुना आपने, अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण ये कार्रवाई की है। वही आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने पर मऊ सदर सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि इस सीट पर होने वाले मध्यावधि चुनाव में वह सुभाषपा के सिंबल पर प्रत्याशी उतारेंगे। अब्बास का समर्थन करने के सवाल में गोलमोल जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वह अपना सिंबल बचाने के लिए हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अब्बास को सजा सुनाए जाने से पहले तक उनको सपा कोटे का विधायक बताने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ने अब उन्हें अपना विधायक बताया। उन्होंने कहा कि मऊ सदर सीट सुभाषपा के कोटे की है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सुभाषपा इस
सीट पर दूसरे नंबर पर रही, जबकि 2022 के चुनाव में सपा गठबंधन के साथ सुभाषपा ने जीत दर्ज की थी। इसलिए सुभाषपा का सिंबल को बचाने के लिए ऊपर की कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी अपनी बात रखेंगे। उनका कहना है कि मध्यावधि चुनाव हुआ तो सुभाषपा ही एनडीए के सहयोग से इस सीट से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश और दिल्ली में भाजपा नेतृत्व के सामने जल्दी अपनी बात रखी जाएगी। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी से पहले भी आजम खान समेत कई विधायक अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार 18वीं विधानसभा में राज्य के अन्य अयोग्य विधायक समाजवादी पार्टी के आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, हाजी इरफान सोलंकी, विक्रम सिंह और राम दुलार, जो कि ये दोनों भाजपा के थे। जी हाँ, इन पर भी कार्रवाई हुई है। तो इस तरह से इस वक्त अब्बास अंसारी की विधायकी जाने से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस सपा कई बड़े आरोप बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर पर लगा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।